हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एस बायोलॉजी। आज के वीडियो में अपना डिस्कस करेंगे आर्की बैक्टीरिया। पिछले वीडियो में अपन ने मोनेरा के बारे में डिस्कस किया था, तो आज बारी है आर्की बैक्टीरिया की। तो पहला पॉइंट ही आपको इसमें यही ध्यान रखना है कि जितने भी डिफ़िकल्ट प्लेसेस में ये रहते हैं बैक्टीरिया, तो उनके अंदर जितने डिफ़िकल्ट प्लेसेस में रहेंगे उनमें से ये आर्की बैक्टीरिया वाले जितने भी बैक्टीरिया हैं वो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट प्लेसेस में रह सकते हैं। ये बात आप माइंड में डाल लो, कहीं पे ध्यान रख लो या फिर कहीं पे सेट कर लो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लाइन से। तो दे आर स्पेशल और स्पेसिफिक बैक्टीरिया। स्पेशल या फिर स्पेसिफिक क्यों बोलते हैं वो आगे आपको समझ आएगा। चलो मैं बता ही देता हूँ कि वो इसलिए स्पेशल बोल रहे हैं क्योंकि ये जितने भी डिफ़िकल्ट प्लेसेस होते हैं वहाँ पर ये सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होंगे। आती है बात समझ में। अपन ने तीन किया था, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा। ये तीन टाइप्स के पढ़े थे अपन ने मोनेरा के अंदर। तो ये सबसे फर्स्ट है आर्की बैक्टीरिया। तो मोनेरा में अपन ने ये भी पढ़ा था कि सबसे ज़्यादा डाइवर्स जो लिविंग होते हैं यही होते हैं बैक्टीरियाज। तो सबसे ज़्यादा डाइवर्स जो वाले बैक्टीरिया होंगे वो आर्की बैक्टीरिया में प्रेजेंट होंगे, जो डिफ़िकल्ट प्लेसेस में रहेंगे, इसीलिए उनको स्पेशल या फिर स्पेसिफिक बोल रहे हैं। देखो अपन आगे डिस्कस करेंगे, हर एक बात को आगे लिखी हुई है। देखो प्लेसेस कहाँ कहाँ प्रेजेंट हो सकते हैं। प्रेजेंट इन डिफ़िकल्ट प्लेसेस, तो डिफ़िकल्ट प्लेसेस के अंदर प्रेजेंट होंगे। तो सबसे ज़्यादा जो प्रेजेंट होंगे मोनेरा के अंदर वो होंगे आर्की बैक्टीरियाज। इतना समझ में आता है। देखो कौन कौन से हो सकते हैं। फर्स्ट है हेलोफिक, यानी कि ज़्यादा जो लवणीय एरिया होते हैं जहाँ पर दूसरे लोग या फिर जो समुद्र, मान लो समुद्र जैसे हेलोफिक ही होता है, वो सबसे ज़्यादा नमक की मात्रा समुद्र में ही होती है ना, तो वहाँ पर ये प्रेजेंट हो सकते हैं। थर्मो एसिडोफिल्स, तो गर्म झरने हो गए वहाँ पर भी। और मैथेनोजेंस, मैथेनोजेंस को आप जानते ही होंगे कि मैथेन, जो कि जिनसे मैथेन बनते हो। मैथेन कहाँ से बनता है, अपने एनसीईआरटी में लाइन लिखी हुई है कि जो रूमिनेंट एनिमल्स है, जैसे कि गाय भैंस, यानी कि जो घास वगैरह खाते हैं, यानी कि सेलुलोज डायरेक्ट खाते हैं, तो उनकी बॉडी के अंदर ये जो मेथेनोजेंस होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। अब ये कच्छ एरिया बोलते हैं, यानी कि दलदली जो एरिया होते हैं वहाँ पर ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो अपन आगे इसको और अच्छे से समझेंगे। ये देखो सेल वॉल आर डिफरेंट, सेल वॉल डिफरेंट होती हैं देन अदर बैक्टीरिया बिकॉज ऑफ द डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल। तो ये देखो द सेल वॉल इनकी डिफरेंट होती है। सेल वॉल डिफरेंट होने की वजह से ही ये जो है इतने भयंकर जो जगह होती है, जो डिफिकल्ट प्लेसेस होते हैं वहाँ पर ये रह पाते हैं। यहाँ पर लिखा होगा सो दैट दे कैन लिव इन द अनफेवरेबल प्लेसेस के अंदर। जो अनफेवरेबल प्लेसेस होते हैं इसी वजह से वो रह पाते हैं। तो एग्जाम का नीट का ये फेवरेट क्वेश्चन है कि जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं वो इन डिफरेंट डिफिकल्ट प्लेसेस में रह कैसे सकते हैं, यानी कि रह कैसे लेते हैं। तो ये रह सकते हैं ओनली ऑन डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ द सेल वॉल। तो इनकी जो सेल वॉल होती है वो डिफरेंट स्ट्रक्चर की होती है, इसी वजह से या फिर इनकी सेल वॉल की वजह से ये उन स्थानों के अंदर रह सकते हैं, उन प्लेसेस के अंदर रह सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। देखो मैथेनोजन क्या बोलते हैं, रूमिनेंट एनिमल्स। रूमिनेंट एनिमल्स मैंने अभी बताया, गाय भैंस बकरी वगैरह ये जो उनको बोल सकते हैं अपन कि इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं। तो इनके इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होंगे क्योंकि जो भी वो खाना खाएंगी, जिन भी प्लांट्स को, सैप्स को वो खाएंगी, तो वो उनके इंटेस्टाइन में तो जाएगा। इसलिए इनके गोबर से मीथेन का उत्पादन करते हैं। तो इससे इनका मीथेन का उत्पादन इनसे कर सकते हैं, क्योंकि गोबर से इनकी बायोगैस बना सकते हैं। अपन जब इकोलॉजी पढ़ेंगे तब इसको और एलोबरेट करके पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपको इतना ध्यान रखना है। जो चैप्टर है अपनी 10th नंबर का चैप्टर है, अपनी जो एनसीईआरटी है, बायोलॉजी की एनसीईआरटी, उसमें 10th नंबर का चैप्टर है जिसको बोलते हैं कि बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर। तो उसके अंदर भी ये डिटेल से आएगा, तो वहाँ पर इसको अच्छे से और डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि बायोगैस में होता क्या क्या है। मैं डिटेल से मैं लिख के नहीं बता रहा हूँ, मैं सिर्फ ये ऐसे ही बता रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि इसके अंदर जो बायोगैस की जो गैसें होती हैं वो होती हैं, एक तो मीथेन यानी कि CH4, फिर होती है कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, और फिर होती है हाइड्रोजन सल्फाइड यानी कि H2S। ये गैस होती हैं जो कि मीथेन बनाने के अंदर हेल्प होती है, इन्हीं को मीथेन गैस बोलते हैं। और ये जो होती हैं कि ये जल सकती है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं इसको खाना बनाने के रूप में भी यूज़ करते हैं, जिससे कि बहुत सारे प्रोसेसेस एक साथ चल सकती हैं। एक तो वेस्ट मटेरियल नहीं फेंकना पड़ता बाहर, उसी वेस्ट मटेरियल से अपन घर से चूल्हा जला सकते हैं, और फिर जो बायोगैस बनने के बाद जो वेस्ट बचता है उसको अपन खेत के अंदर कंपोस्ट के रूप में यूज़ कर सकते हैं, ताकि खेतों के अंदर अच्छी उसको जो ज़मीन है उसको फर्टिलाइज किया जा सके, यानी कि उसको फर्टिलिटी उसकी बढ़ाई जा सके। ठीक है, तो इतना ही था आर्की बैक्टीरिया। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आया होगा। अगर वीडियो समझ आया है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करना।
मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।